मिथुन राशि, कैसे हो आप सब। मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ अप्रैल मंथ की रीडिंग। तो यस, अप्रैल का महीना कैसा क्या रहने वाला है, क्या आपके लिए मेजर ब्लेसिंग है या फिर क्या बड़े बड़े चेंज आपके लाइफ में होने वाले हैं इस अप्रैल के मंथ में, यहाँ सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में मैं यहाँ पे अनाउंस करना चाहूँगी कि मेरा 11th बैच टेरोट का स्टार्ट हो रहा है 11 अप्रैल से। तो अगर आप सब टेरोट कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, मुझसे टेरोट सीखना चाहते हैं, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप आप नंबर और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर मुझसे कुछ भी पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो भी आप उसी नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। याद रखिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए क्या मेजर चेंज या मेजर ब्लेसिंग आ रही है अप्रैल के मंथ में, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। मिथुन राशि के लिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो मेजर ब्लेसिंग दिखाई दे रही है वो आप खुद के साथ जुड़ रहे हो और इसकी वजह से कहीं ना कहीं अवेयरनेस आपकी लाइफ में आ रही है। आप अपनी लाइफ को लेकर के जागरूक हो रहे हो। आप सेल्फ रिपेयरिंग पर विश्वास कर रहे हो। मतलब किसी भी चीज़ में आपको अगर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो इस अप्रैल के महीने में आप खुद के ऊपर विचार करोगे कि मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाल सकता हूँ। अगर ये प्रॉब्लम किसी और को होती तो मैं उसको क्या उपदेश देता, क्या उसके लिए सलूशन निकालता, और उसी हिसाब से आप अपनी प्रॉब्लम के सलूशंस भी निकालते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ही इंट्रोवर्टेड यहाँ पे अप्रैल के महीने में रहने वाले हो, हर्मिट मोड में, जहाँ आप खुद के साथ जुड़ना ज़्यादा पसंद करोगे बजाय समय बर्बाद करने का। आप समय का बहुत सदुपयोग करोगे। पूजा भक्ति इन सभी पर विश्वास रहेगा और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप काम भी करोगे। हनुमान जी के अगर आप भक्त हैं मिथुन राशि वाले, तो कम आपके ऊपर हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा रहने वाली है। हनुमान जी की भक्ति के साथ में भी बहुत से मिथुन राशि वाले यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी की भक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ बहुत फ़ायदेमंद आपके रहेगा। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे हनुमान की वाइब जा रही हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि मंगलवार के दिन, जिस दिन आप हनुमान जी की अगर आप विधिवत इस अप्रैल के महीने में मंगलवार के दिन पूजा पाठ करते रहते हो तो कोई बड़ा मिराइकल, कोई बड़ा जादू आपको मंगलवार के दिन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ख़ास करके बड़ा मंगल के दिन या फिर नवरात्रि के दिनों के मंगल में। ठीक है, मंगलवार की जो भी नवरात्रि के बीच में जो मंगलवार पड़ेगा, इसमें भी आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पे योगाभ्यास भी दिखाई दे रहा है कि करेंगे। जब तप में भी उनका मन लगेगा। अगर बहुत दिनों से पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था तो यहाँ पे पूजा पाठ में भी आपका काफ़ी मन लगेगा और आप खुद से करोगे, किसी के कहने पर नहीं। आपको खुद से अंदर से भाव आएंगे कि मुझे ईश्वर से जुड़ना है, मुझे ईश्वर से मिलना है। और आडंबर पे आप विश्वास नहीं करोगे। मतलब चूड़ी पहन लेना भगवान के लिए नाम से, खूब अच्छी सी बिंदी लगा लेना, रंग लगा लेना, नथनी सजा लेना, इस प्रकार का आडंबर आप नहीं करोगे, बल्कि सादा, एकदम सादे जीवन के रूप में आप अपने ईश्वर से जुड़ना चाहोगे। कुछ लोग बाके बिहारी के भी यहाँ पे भक्त दिखाई दे रहे हैं, बाके बिहारी की भक्ति के लिए भी जा रहे हैं। कुछ लोग वृंदावन में शायद बाके बिहारी के दर्शन करना चाहते हैं, तो अप्रैल मंथ में इनके लिए भी संभव हो रहा है। या फिर अयोध्या में राम जी के दर्शन करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत संभव हो रहा है कि आप जिस भी इष्ट धर्म या इष्ट देव की या इष्ट देवी की दर्शन की आप कामना कर रहे हो, वो दर्शन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे इंट्रोवर्टेड हो लेकिन कहीं ना कहीं आपके ईश्वर दर्शन की ओर जाते हुए ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। यूनिकॉर्न आपको कुछ और क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं, कुछ और क्या ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है।
फर्स्ट कार्ड है क्लोजनेस। तो आप जो विश लगा रहे हो, जिस ईश्वर को आप पाना चाहते हो, जिसकी मन्नत कर रहे हो, वो विश आपकी बिल्कुल आपके करीब है, आपको बस वो मिलने ही वाली है और गिव अप नहीं करना है। जो लोग अपनी लाइफ में कोई बेटरमेंट की चेंज चाहते थे कि कुछ नया चेंज हो जाए जिससे आपकी लाइफ थोड़ा सा पटरी पे आ जाए, तो कुछ बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। प्रेगनेंसी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो प्रेगनेंसी के भी यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहे हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। मिथुन राशि में वालों में कुछ लोगों की यहाँ पे प्रेगनेंसी भी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। चॉइसेस, यस, आपकी लाइफ में चॉइसेस रहेंगी कि आप क्या करना चाहते हो, किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, और जो भी आप मांगोगे ना ईश्वर से, वो आपको किसी भी वे से हो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। आपके लिए यूनिकॉर्न आपके लिए हेल्प लेकर के आएंगी। अगर आप दो चीज़ों में अटके हुए भी हो तो बस ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट बना करके किसी एक को पकड़ लो, किसी एक साधन को पकड़ लो, बस निकल लो। और जिस साधन को आप चूज करोगे अपनी विश को पाने के लिए, अपनी यात्रा के लिए, अपनी मन्नत के लिए, वही रास्ता आपके लिए सुगम हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ये ईश्वर की कृपा रहेगी आपके ऊपर, है ना। और यस, आपके लिए कोई पोर्टल खुल रहा है जहाँ पे आपको एंट्री करनी है। बस क्या यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा सा डर रहे हो रिस्क लेने से। बस रिस्क लेना है, डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो कहते हैं ना, डर के आगे ही जीत है। तो डर के आगे जीत है भाई, आप आगे तो बढ़ो, जीत है आपकी। आपके लिए पोर्टल खुला हुआ है, कोई बड़ा पोर्टल खुलेगा जिसमें आपकी सक्सेस की यात्रा शुरू होगी। कुछ और एनर्जीज आपके लिए देख लेते हैं, कुछ और एनर्जीज आपके लिए देख लेते हैं अप्रैल माह में। एक चीज़ और, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, खुद से प्यार कीजिए, थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओके। बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंशियली कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, किसी का सपोर्ट चाहते थे, या किसी ने आपके साथ पैसों को लेकर के धोखा किया है। रिलेशनशिप में भी अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर्मा उनको वापस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट का कार्ड उनके लिए कर्मा लेकर के आ रहा है। अगर थर्ड पार्टी इश्यू से आप डील कर रहे हो तो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रही है। अगेन मैं लव रीडिंग अलग से बनाऊंगी, फिर भी कुछ लव मैसेज हैं तो आपके लिए, ये आप ज़रूर लीजिएगा। थर्ड पार्टी पे जो भी मिथुन राशि वाले झेल रहे हैं, ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने जो बैड कर्मा किया है, उस बैड कर्मा को उनका फल मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर किसी ने आपको कुछ छीन लिया था, सिर्फ लव के लिहाज से नहीं, कुछ भी छीन लिया था, फाइनेंशियल सक्सेस, सम्मान, वैल्यू, आपकी परिवार में इज्जत, कुछ भी आपसे छीन लिया था, तो ये आपको यहाँ पे अप्रैल के मंथ में वापस मिलते हुए दिखाई दे रही है। और ये ईश्वर का न्याय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ईश्वर स्वयं आपका न्याय करने आएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अवेयरनेस का भी कार्ड है कि थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोलना था अवेयरनेस आपकी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा और अवेयरनेस लाइए अपने कर्मों के प्रति, ठीक है। किसी ने आपके साथ गलत किया तो इस दुख में आकर के उसके साथ आप कुछ मत गलत करिएगा, ठीक है। कुछ भी गलत मत कीजिएगा, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिएगा, उसके ईश्वर के कर्मा पर छोड़ दीजिएगा। आप अपने मन के मैल को साफ रखिएगा, अपने पर मैल मत चढ़ने दीजिए, अपने मन को साफ रखिएगा, ठीक है। बहुत से लोगों को कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा इस अप्रैल के महीने में, जिन्होंने मिथुन राशि वालों के साथ में अन्याय किया है। पैसों को लेकर प्रॉब्लम है तो पैसा यहाँ पे बरकत आते हुए दिखाई दे रही है। अप्रैल के महीने में सडनली आपका बिजनेस रीस्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं गणपत जी आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। गणपत जी आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं मिथुन राशि वालों को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, गणपत जी आपको क्या ब्लेस करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अगेन हर्मिट का जो कार्ड है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात करता है, मेडिटेशन की बात करता है, खुद के साथ जुड़ने की बात करता है। और यहाँ पे ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की।
जितना हो सके मेडिटेशन पर फोकस कीजिए, प्रश्न उठाइए, खुद के साथ प्रश्न उठाइए। आप क्या कर सकते हो? मैंने जैसे कहा कि अगर आप प्रॉब्लम में फंसे हो, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप प्रश्न उठाइए कि अगर दूसरा आपके पास ये प्रॉब्लम लेकर के आता तो क्या आप उसको सॉल्यूशन देते हैं, है ना? क्योंकि मिथुन राशि में बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो दूसरे की समस्याओं का हल बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं। तो खुद के साथ प्रश्न उठाना है और अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, अपनी भक्ति पर भरोसा रखना है और भक्ति करते रहना है। ठीक है, भक्ति करते रहना है। कुछ और एनर्जीज में देखना चाहूँगी मिथुन राशि वालों के लिए, और क्या एनर्जीज है। ओके, यहाँ पे मिथुन राशि वालों के लिए एक और मैसेज आ रहा है कि आपका रूट चक्र कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लॉक जा रहा है। ठीक है, बहुत कम लोगों को मैसेज रेजोनेट करेगा। यहाँ हर्मिट का कार्ड है और यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में रेड वाइब्रेशन है। हर्मिट का कार्ड भी रेड कलर की वाइब्रेशन को लेकर के आता है। तो बहुत से लोगों को यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अपने रूट चक्र के ऊपर प्रैक्टिस करो, उसको अवेकन करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि रूट चक्र अगर डिसबैलेंस होगा तो कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। तो रूट चक्र को आपको बैलेंस करना है। फर्स्ट कार्ड आपका है 7 ऑफ वैंड्स। ड्रामा से ना कहना है। कोई भी आपकी लाइफ में ड्रामा है, कोई भी स्ट्रगल है, उसे फंसना नहीं है, उससे निकलने के सलूशन निकालने हैं। स्ट्रेंथ, पावर लगानी है, अपनी पावर लगानी है। हमेशा याद रखना है कि आप कायर नहीं हो। हालात ख़राब हैं पर आप हालात को सुधार सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जिनसे वो आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो। अगर आप दूसरे को निकाल सकते हो तो खुद भी निकल सकते हो। बस याद रखना है कि आप शेर हो या आप शेरनी हो। डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए। आपके अंदर मैग्नेटिक पावर है, डिवाइन पावर है, और आपको उसी डिवाइन पावर पर भरोसा रखना है। और ये इसमें मदद करेगी आपका जब तब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। 4 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स। यस, जो लोग भी शादी के लेकर के यहाँ पे देख रहे हैं कार्ड्स, मिथुन राशि वालों में बहुत से लोगों की शादी यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप सलूशन बहुत आसानी से निकालोगे। जैसे कि पहले से ही कार्ड से दिखाई दे रहा है कि आप हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स है। इसके पास पता है, इसके पास आइडियाज़ है कैसे क्या काम करना है। ये अपनी स्टोरी खुद से लिखने की दम रखता है और ये आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आती हुई आपके ऊपर दिखाई दे रही है। लोगों के साथ में कनेक्शन आपका जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही एक्टिव रहने वाले हो। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो बहुत ही आपका एक अलग ही चार्म रहेगा जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। और यस, पैसों की बरकत भी आते हुए दिखाई दे रही है। स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है और बहुत सारी जॉयनेस, बहुत सारी खुशियाँ आते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन बस ये ड्रामा को नो कहना है। ठीक है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है यस और नो कर, और आप व्हील ऑफ फॉर्चून से जानना चाहते हैं कि अप्रैल के महीने में वो पूरा होगा या नहीं होगा, तो चलिए जानते हैं कि कर्क राशि वालों का ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा। जब तक मैं इसको सफल कर रही हूँ, अपने मन में वो प्रश्न दोहराइएगा और अपने ईष्ट देव की प्रार्थना कीजिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, कैसा रहेगा उनका यस और नो में आंसर। यस यस यस, थोड़ा सा वेट कीजिए। आप यस के पास हैं, आप यस है। आप जो भी कर रहे हो वो सही है। आपके लिए आंसर यस। तो यस मिथुन राशि वालों, ये थी मेरी रीडिंग आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।